आप खुद को ट्रेडर कहते हो इन्वेस्टर? मैं अपने आप को मोमेंटम इन्वेस्टर कहता हूँ। समझाइए इसको। देखिए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू इन्वेस्टिंग। जो आमतौर पर जब हम इन्वेस्टर कहते हैं ना, तो इन्वेस्टर का मतलब वो होता है जो पैसिव हो बहुत। जैसे मान लीजिए आपने एक प्लॉट खरीदा, प्लॉट खरीद के उसका रोज रोज तो आप दाम देखने जाते नहीं, ना ही उसके रोज रोज पता करते हैं। तो आइडिया क्या है कि प्लॉट खरीदा, अब वो प्लॉट कभी प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन आया तो उसने बोला रेट बढ़ गया, आप उस समय आपको याद आया कि हाँ मेरे पास प्लॉट है, और आपने दाम सुना और आपने कहा नहीं बेचना है। दैट इज इन्वेस्टिंग वेर यू आर पैसिव। एक है एक्टिव इन्वेस्टिंग, जहां पर कि आप रोज देख रहे हैं दाम, आपके पास एक एग्जिट स्ट्रैटेजी है, एक एंट्री स्ट्रैटेजी है, आप कॉन्स्टेंटली स्टॉक चर्न कर रहे हैं, तो वो एक्टिव इन्वेस्टमेंट है। तो आई एम एन एक्टिव इन्वेस्टर, आई एम नॉट अ ट्रेडर बट आई एम एन एक्टिव इन्वेस्टर। तो उसको हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहते हैं। यानी कि मान लीजिए जब तक स्टॉक में मोमेंटम है तब तक हम इन्वेस्टेड हैं, स्टॉक में मोमेंटम नहीं है हम बाहर आ जाते हैं। ठीक है। मोमेंटम मतलब रफ्तार। तो आप अगर अपनी कोई स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहे जो मोटा मोटी, जो ऐसे वर्बली समझ में आ जाए कि आपकी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी क्या रहती है? बहुत सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं जो बहुत इफेक्टिव होती हैं। हम लोग कई बार देखिए सिंपल चीज़ें जो हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार एक इतना सिंपल है तो सभी कमा रहे होते, तो फिर सिंपल चीज़ें नहीं करेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स करेंगे। तो मेरा हमेशा से मानना है कि जो सिंपल चीज़ें हैं वो ज़्यादा असरदार होती हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि जो स्टॉक बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप केवल उसकी तरफ फोकस्ड हो जाएं तो आप देखेंगे यू विल डू बेटर देन एनीबडी एल्स। लेकिन अगर ऐसा है कि एक शेयर तो आउट परफॉर्म एक सर्टेन समय के लिए करेगा, साल 2 साल 3 ट्रैक करना है। क्रैक करना मीन्स मतलब उसको आपको चार्ट पर देखना होता है कि वो जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं उनकी एक सूची बनाइए कि ये स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जो इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं पहले उनको देखिए, उनमें जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं उन स्टॉक्स तक पहुंचिए, फिर उसमें टाइमिंग, एग्जिट और एंट्री कीजिए, तो आप देखें ऑटोमेटिकली यू विल डू वेल। और ये बहुत मुश्किल काम थोड़े ही, आपको बस ये देखना है कि कौन से शेयर बाजार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आमतौर पर आप अपना पोर्टफोलियो आज के इस पॉडकास्ट के बाद देखिएगा तो उसमें मतलब देयर इज अ वेरी हाई चांस कि उसमें ऐसे स्टॉक्स होंगे जो बाजार को बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि तो बहुत गिर गया है, शायद इसकी बारी अब आएगी, तो आप उसको खरीद लेते हैं। जब वो और गिरता है तो आप उसमें फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो फिर आप उसको रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। जो बढ़ रहा होता है उससे आप जल्दी निकल जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली और ऑप्टिमाइजिंग योर पोर्टफोलियो फॉर द लूजर्स। तो आपके पोर्टफोलियो में बाय डिजाइन जो है लूजर्स जमा हो जाएंगे, तो उसमें पैसा कैसे बनेगा? तो एक बात बताइए, कई सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं पिछले 2-3 सालों से आपको बेहतरीन रिटर्न कमा कर दे रहे हैं। इन जनरल ऐसे स्टॉक पर आप क्या बेट करोगे कि भैया टिके रहो या निकल लो? नहीं देखिए, जो लंबे 2-3 सालों से कमा के दे रहे हैं, अच्छा खासा दे रहे हैं। देयर हैज टू बी अ प्लान। देखिए, एक समय पर मैंने एक शेयर खरीदा था माइको, उसका नाम उस समय माइको था, बॉश लिमिटेड है। बहुत समय तक बहुत आउट परफॉर्मेंस दिखाई, बहुत अच्छा स्टॉक था, मेरा फेवरेट शेयर था। लेकिन एक समय आया जब उसकी परफॉर्मेंस साइडवेज हो गई, स्टॉक में एग्जिट के सिग्नल्स आए और उससे आप निकल आए। तो उसने जो काम करना था वो कर दिया, जो पैसा आपको देना था वो दे दिया, अब आप बाहर आ जाए। तो ये मत सोचिए कि ये शेयर खरीदा है तो जीवन पर्यंत इसी के साथ रहेंगे। लेकिन जब तक वो परफॉर्म कर रहा है तो उसको एग्जिट करने का क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं है, तो उसको होल्ड करके रखेंगे। लेकिन हमसे वो होल्ड करके रखा जाता नहीं है, यह है सवाल। तो एक बार कल्पना कीजिए कि आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए पर, वो 120 हो गया, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, 80-90% लोग वो 20 रुपए का मुनाफा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जाके बोलेंगे 20 रुपए आ रहा है, इससे पहले हाथ से निकल जाए, बुक कर लेते हैं। तो अब आपने कैप कर दिया 20 रुपए। अब 20 रुपए से ज्यादा तो आप चाह करके भी हासिल कर ही नहीं पाएंगे ना। तो प्रॉफिट आर कैप्ड, लॉसेज आर अनकैप्ड। अब 100 का शेयर मान लीजिए 80 हो जाए तो क्या करेंगे? रखेंगे, एवरेज करेंगे, वो 60 का रह जाएगा तो और खरीदेंगे, तो वो 40 का रह जाएगा, फिर आप भूल जाएंगे। तो लॉस में हम पेशेंट हैं और प्रॉफिट में हम इम्पेशेंट हैं, उसी का खामियाजा हम लोग भुगतते हैं।